तैयार है ना? सब कोई पूरा तैयार है ना? जोर से कहिए, तैयार है ना? तैयार है तो बहुत अच्छा। अभी मैं स्टार्ट करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ से एक एक स्लाइड निकलेगा, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि पूरा सप्ताह भर प्रार्थना ही था। तो पूरा सप्ताह भर मतलब एक एक दिन के लिए मुझे बनाना, अब क्योंकि मैं लिख कर लेके आता हूँ तो मुझे समझाने बुझाने के लिए मुझे बहुत आसान लगता है। तो पूरा हफ्ता भर पिछले संडे से स्टार्ट हुआ, सोमवार से पूरा शनिवार तक, तो एक एक विषय को मैं एक एक परिवार में लेके गया। परमेश्वर के मुताबिक पहले मैं बैठता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उस परिवार का इच्छा क्या है, उसका जीवन में क्या है, उसी के मुताबिक वचन मिलता है और मैं उसको लेकर जाता हूँ और मैं लोगों को सुनाता हूँ। तो सब कुछ बनाते हुए मतलब एक एक दिन का बनाते हुए मैं जैसे प्रार्थना खत्म हुआ, बहन का घर से प्रार्थना खत्म हुआ, मैं आकर ये विषय को तैयार करने लगा। रात को ये विषय को तैयार करने लगा तो 2 से भी ज्यादा समय हो चुका था, 2 बज से भी ज्यादा समय हो चुका। सब कोई मेरा घर का सो के प्लाट, मैं खाली जागता हूँ, रात को मैं ही जागता हूँ। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इसको ना, ये जो किताब है इसको पढ़ने के लिए रात 2 बजे तो उठता नहीं हूँ, लेकिन खाना पीना खत्म करके जैसे चलता है, समय चलते रहता है, 2 बज जाए 3 बज जाए चलते ही रहता है। क्योंकि आपको जिस काम परमेश्वर ने मुझे दिया, जिस कामों को मुझे परमेश्वर दिया है, उसको तन मन से मैं करता हूँ। हालेलुया। ये नहीं कि मैं सुस्त बन जाऊं। क्या बन जाऊं? सुस्त बन जाऊं। और ये सारे काम को करने के लिए मैं किसी से पैसा नहीं लेता। हालेलुया। जो मुझे मिलता है परमेश्वर की ओर से, उसी में मैं लेकर जाता हूँ। किसी को भी कि मेरा मोबाइल में पैसा नहीं है, नेट जानते हैं ना, अभी लाइव चल रहा है फेसबुक में, उसके बाद यूट्यूब में वीडियो डालना, जानते हैं कितना मतलब नेट डाटा है, वो कितना खर्चा होता है, जानते हैं। उन सब से मैं कुछ नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मुफ्त में पाए हो मुफ्त में दो। हालेलुया। फ्री में तुझे मिला है रथो, नाम है रथो, फ्री में तुझे मिला है रथो, और तुझे कैसा देना है? फ्री में देना है। हालेलुया। और वो काम को मैं करते जा रहा हूं, जब तक जिंदा हूं तब तक मैं करते रहूंगा। तो आज का विषय देखते हैं, यही है विषय, तुमने मुफ्त में पाया है मुफ्त में दो। 4 नंबर विषय है। हालेलुया। 1 में देखें, 2 देखें, 3 देखें, बहुत अद्भुत अद्भुत बातें को देखें, पतरस को देखें, यीशु मसीह जब आए थे इस संसार में उनका विषय में देखें, 12 चेले का विषय में देखें, उसके बाद पौलुस को भी देखते हैं। तो बहुत अद्भुत काम किया, मतलब ईमानदारी से यीशु मसीह का काम किया। और जिस काम को, जैसे कि मत्ती यीशु समाचार 10 उसका 7 पढ़िए, मत्ती यीशु समाचार 10 उसका 7 में लिखा गया है कि चलते चलते तुम क्या करना, 12 चेले को कहा यीशु मसीह, तुम चलते चलते प्रचार करना, सत्य को सिखाना, दुष्ट आत्मा को निकलना, कोढ़ियों को शुद्ध मतलब अच्छा करना, बीमारियों को चंगा करना, मरे हुओं को जिलाना। इस प्रकार यीशु मसीह 12 चेले को आज्ञा अधिकार देकर भेजते हैं। हालेलुया। ये अधिकार 12 चेले पाए थे, और ये अधिकार किसी व्यक्ति को ठीक करता था, मतलब किसी बीमारी को हाथ रखकर प्रार्थना करता था तो वो व्यक्ति, 12 चेले थे, 1 पैसा नहीं लेता था। हालेलुया। किसी व्यक्ति के घर में प्रार्थना के लिए जाता था तो पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप, ये जितने थे, बर्तुलियन, तो जितने ये 12 चेले थे, वो किसी का घर में 1 पैसा नहीं लिया, मुफ्त में परमेश्वर का बातें को क्या कर रहे थे? सिखा रहे थे। वैसे ही स्वयं पौलुस भी वैसा कर रहा था। लेकिन हम 3 नंबर एपिसोड में देखे थे तो आज का सेवक, वर्तमान के सेवक बहुत कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत कुछ कर रहे हैं। यही कलीसिया में एक बहन आया था अपना बेटा को लेकर, जो कि गूंगा था, बात करने नहीं पा रहा था। वो बहन चंडीगढ़, जिसको कहते हैं, आप देखते हैं मोबाइल में बजेंद्र सिंह का शो, है कि नहीं, उसके पास लेकर गया था एक गूंगा बेटा को, जो कि 7-8 साल का लड़का है। तो इसी चर्च में आए थे,
बालेश्वर का है, इसी चर्च में आए थे और वो कहते हैं कि उस चर्च में हम गए थे चंडीगढ़, और जब हम लोग बच्चे के ऊपर सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया 25,000 लिया। कितना लिया? 25,000 लिया। पूरा वो बहन गया था अपना बच्चा को लेकर, और जब हाथ रखकर जो भी प्रार्थना करता है उससे 25,000 लिया जाता है। सोच के देखिए। लेकिन 12 चेले को हम देखें मुफ्त में सिखाया। कैसे सिखाया? मुफ्त में, फ्री सिखाया। और पौलुस को देखते हैं तो क्या मुफ्त में सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ये भी कहा कि मजदूर को मजदूरी मिलेगा। जो तू मेरा काम कर रहे हो ना, उसका जो फल है तुझे क्या क्या जाएगा? मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज देखेंगे उसी का विषय में, जो कि आज वर्तमान का जो सेवक का जो मतलब उनका जो चल रहा है ना, उसी को खुलासा करूंगा। और मैं यही आशा रखता हूं कि यही 4 नंबर में ही आज इसको खत्म करें। हालेलुया। नहीं तो देखते हैं कैसा हो रहा है। परमेश्वर का मर्जी है, और उसका मर्जी है तो आगे भी इस ये जो विषय है उसको लेकर जाएंगे। तो रिपीट करता हूं, आज का विषय तुम कौन है? हम सब। उस दिन पतरस का जो ग्रुप है 12 चेला वो थे, पौलुस था। आज वर्तमान में हम हैं। तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो। क्या दो? शिक्षा मुफ्त में दो, चंगाई मुफ्त में दो, लोगों को बताओ। सब कुछ कैसे दो? मुफ्त में दो, फ्री में दो। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे देखते हैं तो कहते हैं सच्चे मसीह रुपया पैसा कमाने के इरादे से नहीं। हालेलुया। सच्चे मसीह का मतलब है सच्चे सेवक पैसा कमाने का इरादे से नहीं करता है ये काम। हालेलुया। आगे देखिए लिखा गया है, बल्कि यहोवा को खुश करने के इरादे से दूसरों को मुफ्त में सिखाते हैं। किसको खुश करते हैं? किसको खुश करने के लिए? यहोवा परमेश्वर को खुश करने के लिए दूसरों को, लिखा हुआ है ना, आ रहे हैं टीवी में, मुफ्त में सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? यीशु का बात है। हालेलुया। एक और पढ़िए उसको, मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 7 को पढ़िए। हाँ, इस पर लिखा देता है बाइबल। और चलते चलते ये प्रचार करो। यीशु ने कहा 12 चेले को, चलते चलते तुम ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये बातों को बताओ, फैल जाओ, और इस सारे बातों को क्या करो? बताओ। आगे पढ़िए। हाँ, बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। क्या कहा? मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। मैं बता चुका हूँ, मरे हुओं को, मुर्दे को क्या करो? जिंदा करो। कौन सा मुर्दे? पाप में जो मर चुका है उसको तुम क्या करो? जिंदा करो। हालेलुया। ऐसा कहा। आगे क्या कहता है? हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्मा को निकालो। जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति में है, उसको निकालो। क्या करो? निकालो। क्योंकि ये काम मैं तुम्हें मुफ्त में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, और तुम भी एक दूसरे को कैसे देना? फ्री में देना। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे सेवक 100% से 90% सेवक यीशु का बातें नहीं मानते हैं, फ्री में नहीं करते हैं। हालेलुया। फ्री में नहीं करते हैं, और लोग अपना पेट के लिए भक्ति का द्वार को कमाई का द्वार बना लिए हैं। हालेलुया। और पैसा कमा रहे हैं, अपना पेट भर, अपना पॉकेट भर रहे हैं। और आप रहेंगे झोपड़ी में, वो रहेगा बिल्डिंग में। आप घूमेंगे साइकिल में, वो घूमेगा बाइक में। आप घूमेंगे बाइक में, वो घूमेगा कार में। आपका दिया हुआ परमेश्वर की ओर से मिलना चाहिए, लेकिन आप किस मकसद से देते हैं? और एक बात, जब परमेश्वर मतलब आपका पैसा जब देते हैं तो यीशु का काम के लिए दिया करो।
हालेलुया। किसके लिए? यीशु का काम आगे बढ़े उसके लिए दिया करो। और अच्छा सेवक जो है, अगर आपका मन चाहता है उसको दो, लेकिन जो बुरा है, जो परमेश्वर का शिक्षा को बिगाड़ता है, उसे बिल्कुल मत दिया करो। हालेलुया। इसीलिए कहता है, रिपीट करता हूं, सच्चे मसीह रुपया पैसा कमाने के इरादे से नहीं, बल्कि यहोवा को खुश करने के इरादे से दूसरों को मुफ्त में सिखाते हैं। क्या करते हैं? दूसरों व्यक्ति को मुफ्त में, फ्री में क्या करता है? सिखाता है। हालेलुया। लेकिन आज का सबक वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बताऊंगा आखिरी में। और इससे हुए सदियों पहले शैतान अर्थात इब्लिस द्वारा ठहराए गए सबल का मुंह तोड़ जवाब भी दे पाते हैं आप। हालेलुया। हम सच्चाई में चलेंगे तो आपके खिलाफ कोई मौका नहीं होगा कहने के लिए। कहेंगे कोई भी मौका नहीं रहेगा कि आपके खिलाफ कोई बातें करे। हालेलुया। इसलिए मुंह तोड़ जवाब भी हम दे पाते हैं। जिस प्रकार बहन कहा कि एक माँ के साथ बातचीत हुआ, जो शिक्षा मिलता है उसको दिया, लेकिन उसको पसंद नहीं हुआ, उसका जीवन में, उसका पेट में हजम नहीं हुआ। हालेलुया। तो आज हम मुंह तोड़ जवाब भी क्या करते हैं? दे पाते हैं। तो आगे देखिए, शैतान यहोवा को चुनौती देते हुए, मतलब चैलेंज लगाता है। कौन? शैतान यहोवा परमेश्वर को चुनौती देते हुए धर्मी व्यक्ति आयुब के बारे में ये सवाल किया था। हालेलुया। आयुब को जानते हैं? कितना जानते हैं? आयुब को जानते हैं ना? सब कुछ चला जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता। अपना बेटा, 10 बेटा थे, खाना खाने बैठे थे और छत गिर गया और वो 10 के 10 क्या हो गए? मर गए। अपना भेड़ था, बकरी था, गधा, बैल, जो ऊंट, घोड़ा, सब कुछ था, सैनिक बहुत सारे थे, सबको नष्ट कर दिया गया। इसीलिए कहा शैतान ने यहोवा को, मुझे इसी व्यक्ति को लेने में बहुत अच्छा लगा, इसलिए इसी व्यक्ति को लेकर आया हूं। शैतान ने यहोवा को चुनौती देते हुए धर्मी व्यक्ति आयुब के बारे में यह सवाल किया। क्या सवाल किया? देखिए, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? उसको अगर लाभ नहीं मिलता है तो क्या परमेश्वर का भय मानेगा वो? गलत है। आपको फायदा नहीं देगा परमेश्वर, तो क्या परमेश्वर के पीछे चलेंगे? हाँ? मैंने पूछा आपको, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है परमेश्वर को? आपका जीवन में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपका जीवन में आशीष नहीं है तो क्या परमेश्वर के साथ चलेंगे? हाँ? गाय भैंस पानी में, सोच के देखिए, इसलिए तो फेल हो रहे हैं। यहां लिखा गया है बिना लाभ के। क्या आयुब परमेश्वर को मानता था? मानता था? बिना लाभ हानि होता था तो भी मानता था परमेश्वर को? समझे ना अभी? हाँ? परमेश्वर को मानता था। सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ जान बचा था। परमेश्वर मतलब शैतान से कहता है, परमेश्वर तू सब कुछ छीन ले, उसका बेटा छीन ले, पत्नी छीन ले, उसका सैनिक छीन ले, उसका धन दौलत खेत बाड़ी जितना है सब छीन ले, लेकिन उसका प्राण ना छीनना। हालेलुया। सब कुछ उसका जीवन से चला गया तो भी ढीठ बन के वो खड़ा रहा। कुछ नहीं था उसका जीवन में, सब कुछ चला गया था। इसलिए शैतान यही सवाल किया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के वो मानता है? क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आगे, शैतान ने ये झूठ इल्जाम लगाया कि आयुब परमेश्वर की सेवा सिर्फ इसीलिए कर रहा है, परमेश्वर की सेवा इसीलिए कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सुरक्षित के लिए मानो चारों तरफ बड़ा बांध रखा है। हालेलुया। ये सवाल किया है। आपको कहेगा कौन? शैतान दूसरा का मुंह से कहेगा। आप
आपका पड़ोसी के मुंह से शैतान काम करेगा और कहेगा अरे व्यक्ति अगर ईश्वर अगर उसको आशीषित नहीं करता तो कहाँ चलता ये सवाल को कर रहा है कौन? शैतान कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसको चारों तरफ घेर के रखा है, धन दौलत से उसको भर दिया है। अब कैसे नहीं मानेगा? कोई भी मानेगा। ऐसे सवाल कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। तो कहता है शैतान ने तर्क किया। तर्क मतलब जानते हैं ना, जुक्ति किया, जुक्ति किया, तर्क वितर्क किया, जुक्ति किया। तो कहा गया है तर्क किया कि अगर अय्यूब की धन संपत्ति उसे छीन ली जाए तो, शैतान कह रहा है, क्या कह रहा है? अय्यूब की धन संपत्ति छीन ली जाए तो वो परमेश्वर के मुंह पर उसकी निंदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे जीवन से सब कुछ चला जाएगा, शैतान यही कहता है कि आपका जीवन या मेरा जीवन से सब कुछ आशीष छीन लिया जाएगा तो हम परमेश्वर का मुंह पे क्या करते हैं? निंदा करते हैं। परमेश्वर कहा मेरे बाप को तूने ठीक नहीं किया, अभी तक पी रहा है। परमेश्वर कहा मेरे जीवन में कभी तू आशीषित नहीं किया। उसके मुंह पर हम क्या करेंगे? निंदा करेंगे। हालेलुया। और कहेंगे यीशु को छोड़ देंगे। हालेलुया। तो आगे देखिए, वचन रखता हूं अय्यूब 1:6-7। अय्यूब 1:6-7 में कहता है एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हालेलुया। उसके बीच कौन आया? शैतान भी आया। 7 को पढ़ रहा हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? हालेलुया। क्या पूछता है? शैतान से पूछता है परमेश्वर यहोवा कि यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? देखो मतलब कहां से आता है शैतान। तो कहा गया है शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डलते आया हूं। हालेलुया। कहां से? पृथ्वी पर गिरा दिया गया उसको। तो कहा उत्तर देता है शैतान, यहोवा परमेश्वर से कहता है कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डलते आया हूं। हालेलुया। इधर उधर फिरते डोलते आया हूं। तो ठीक 8 कहता है यहोवा ने शैतान से पूछा। यहोवा का मतलब जान रहे ना? कितना जान रहे हैं यहोवा का मतलब? हाँ? यहोवा यानी परमेश्वर, पिता परमेश्वर। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्वेश्चन मार्क। शैतान से पूछा। कौन पूछा? शैतान से कौन पूछा? हाँ? हालेलुया। आगे आ जाइए, पीछे वाला आगे आ जाइए। ताम करते पान तो नहीं पड़वार, नहीं पड़वार ना? ठीक है। तो लिखा गया है, देखिए अभी ध्यान दीजिए, आप पहले सेट हो जाइए। अभी ध्यान दीजिए इधर। अय्यूब 1:8 कहता है यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कहेगा, शैतान से कहेगा, क्या वो व्यक्ति आपका नाम पकड़ कर कहेगा कि उसको कभी तू ध्यान दिया है? तो देखिए, क्योंकि उसके तुल्य खरा सीधा और मेरा भाई मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अय्यूब से कह रहा है, सॉरी शैतान से कह रहा है कि उसके तुल्य खरा सीधा और मेरा भाई मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। क्या उसको कभी तू ध्यान दिया है? शैतान कह रहा है। हालेलुया। तो देखिए क्या कहता है, ठीक उसका 9 और 10 कहता है शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। अभी शैतान का बारी है कहना, ठीक है? परमेश्वर का कहना खत्म किया तो शैतान कहता है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया क्या अय्यूब परमेश्वर का भाई बिना लाभ के मानता है? क्वेश्चन मार्क है। क्या वो मानेगा? 10 कहता है क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बंधा?
परमेश्वर से शैतान कह रहा है तू तो उसको हर मुसीबत में संभालता है, हर चीजों को तू पूरा करता है, हर कमी घटी को, हर जरूरतों को तू पूरा करता है, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। शैतान कह रहा है तू तो उसको आशीषित से भर दिया है, तू तो उसको सारे चीजों से भर दिया है, तो क्या आयुब क्या तेरा आज्ञा को नहीं मानेगा? हालेलुया। आपका जीवन में सब कुछ भर दिया कौन? परमेश्वर। तो आप चाहेंगे अभी क्या ऐसा करने से क्या एक व्यक्ति तेरा पीछे नहीं चलेगा? हालेलुया। एक मालिक और एक आप क्या है? मजदूर। और वो मालिक आपको सब कुछ पूरा करता है तो उस मालिक का बातें मानते जाएंगे, लेकिन मालिक जैसे आपसे छीन लेगा तो वो मालिक को लात मार देंगे कि नहीं? लात मार देंगे। इतने ईमानदार कर ली, लेकिन आज मौके ही ये साइड को देला नहीं कहो, लेकिन तार पीछे आओ चली गए नहीं जमा। लेकिन कैसे क्या तूने उसकी और उसकी घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बंधा? उच्चर मार के तो कैसी देखो तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। शैतान को उसे शैतान कह रहा है परमेश्वर से। तो आगे देखिए 11 पद कहता है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। इतना संपत्ति उसको तो आशीषित किया है, इतना धन दौलत से तो आशीषित किया है कि देश भर में फैलते जा रहा है। परंतु आप अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू तब वो तेरा मुंह पर तेरी निंदा करेगा। मतलब जितने भी है उसका धन दौलत तू दिया है उसको तू छू, यानी उसे तू छीन ले। 12 कहता है यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा नहीं लिया, परमेश्वर नहीं लिया, लेकिन उसको अनुमति देता है। किसको? शैतान को देता है और कहता है यहोवा ने शैतान से कहा सुन। हालेलुया। क्या कह रहा है? परमेश्वर शैतान से कहा सुन, जो कुछ उसका है ना, आयुब का है, वो सब तेरे हाथ में है, सब दिया जा। हालेलुया। जो कुछ मैं आशीषित किया हूं, गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, पत्नी है, पति है, सॉरी पति तो एक था, आयुब था, पत्नी 3-4 थे, वो जितने भी थे, पुराना नियम का मैं कह रहा हूं, अब नहीं। तो जितना कुछ भी है वो सब तेरा हाथ में है, मैंने तुझे दे दिया। जा जा परीक्षा कर ले, क्या कर रहा है तुम कर ले, क्या छीनना चाहता है तू उससे? भेड़ बकरी छीनना चाहता है, जा छीन। उसका जो लोग है उसको छीनना चाहता है, जा तेरा हाथ में, तू जैसा करना है कर ले। और कह रहा है उसका 10 बेटा है उसको छीनना चाहता है, जा तेरा है तो हाथ में दे दिया मैंने। तो आपका संपत्ति जिस प्रकार परमेश्वर, बड़े ध्यान से, परमेश्वर यहोवा जब 100 साल में अब्राहम को और उसका पत्नी 90 साल में बच्चा देता है, बाइबल कहता है कि उसका गर्भ स्थल सूख चुका था, वो पूरा बूढ़ी हो चुका था, फिर भी परमेश्वर का करुणा दया उन पर हुआ और एक बच्चा दिया। और जैसे बच्चा बढ़ा और 10 साल का जैसे बच्चा बढ़ा तो परमेश्वर कहता है मुझे तेरा इसहाक चाहिए। हालेलुया। ये अब्राहम कह सकता था बुढ़ापे में तो परमेश्वर तूने तो दिया है, क्या उससे भी तू छीनना चाहता है? ऐसा कह सकता था, लेकिन इतना सा भी परमेश्वर के खिलाफ बातें नहीं किया और कहता है तू तेरा बच्चा मुझे चाहिए। और क्या? बलि। तेरा बच्चे को मुझे क्या कर? बलि दे। और वो बच्चा को गधा में, मतलब गधा में सब सरजम किया और उसका बच्चा के साथ वो अब्राहम और उसका बेटा पहाड़ की ओर चलते गए। बेटा पूछता है उससे, पिता हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है बलि देने के लिए। तो पूछता है, फिर जाते हैं थोड़े देर के बाद फिर पूछता है और कहता है अच्छा बलि देने के लिए तो भेड़ तो चाहिए ना। तो बेटा पूछता है, बेटा को मतलब बाप को पूछता है, पिताजी भेड़ तो हम लोग के पास नहीं है। लेकिन बेटा को पता नहीं है कि उसी का क्या होगा, बलि दिया जाएगा।
परमेश्वर से अब्राहम एक शब्द एक वर्ड नहीं कहा कि परमेश्वर अभी तो तूने दिया, क्या इससे भी तू लेना चाहता है, वो भी बलि कर दे। तो जाते जाते जब अपना ही बेटा को हाथ बांधता है, ऐसे अपना ही बेटा को पैर को बांधता है, पट्टी बांध देता है, आंख में क्या लगाता है, पट्टी लगा देता है, और बेदी में उसी को सुलाता है, अपना बेटा को, जो कि उसका 100 साल हुआ था। अपना पत्नी का 90 साल में एक लड़का दिया था, और उसी बच्चा को लेकर अपना बेदी में, जो बेदी था उसमें रख कर क्या कर देता है, तलवार खींच के जैसे मरने पर था। तो परमेश्वर कहता है अब्राहम रुक जा, छोड़ दे उसको। वहां झाड़ी में क्या फंसा है, भेड़, उसको लेकर उसको बलि। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा विश्वास को देखना चाहता था, इसीलिए आयुब का जीवन में जो कुछ भी था वो सब कुछ शैतान से कहता है अब वो सारे संपत्ति, वो सारे चीज वस्तु तेरे हाथ में मैं दे दिया हूं, जो कुछ करना चाहता है तुम कर ले, केवल उसकी शरीर पर हाथ ना लगाना। हालेलुया। शैतान से कहता है तू जितना है उसका धन दौलत सब कुछ छीन ले, या तो जैसा कहता है तुम कर ले, लेकिन उसके शरीर पर हाथ ना लगाना, उसका शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया, खुशी हुआ होगा कि मैं आयुब को हरा दूंगा। परमेश्वर से चला गया और अपना काम स्टार्ट किया। वो कौन? शैतान। आयुब का जीवन में जो कुछ था, तो 13-14 से हम पढ़ेंगे, तो 13 को जैसे पढ़ेंगे, अभी 12, ये तो 12 है, लेकिन 13 को जब पढ़ेंगे तो आयुब का सब एक एक चीज शैतान क्या करता जाएगा, अभी छीनते जाएगा। बकरी बहुत था, उसको छीनेगा। उसका बेटा, सबसे पहले था उसका बेटा को छीना, बेटा को छीन लिया, 10 बेटा को छीन लिया। ऐसा छत घर था और घास ले गिर गया, 10 के 10 क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ऐसा कहता है, और तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। देखिए, इस चुनौती का जवाब देने के लिए परमेश्वर ने शैतान को आयुब की परीक्षा लेने की इजाजत दी और कहा, क्या कहा, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, कहा। और नतीजा क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क। और नतीजा क्या हुआ, आयुब ने शैतान को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि वो झूठा ही है। यूहन्ना 8 का 48, 48 या 47, 46, 47, 48 को देखते हैं तो उसमें कहता है कि ये झूठा है और झूठा का पिता है। हालेलुया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि आयुब ने शैतान को झूठा साबित कर दिया। हर विपत्ति सहते हुए, चाहे वो कितने ही कठिन क्यों ना थी, विपत्ति समस्या इतना भयंकर कठिन थी, अपना पत्नी कह देता है उसको, तू कैसा व्यक्ति है, परमेश्वर के पीछे भागने वाला, जिसके पीछे दिन रात चलने वाला, वो तो सब कुछ तेरा ले गया, वो सब कुछ तेरा छीन लिया, अभी भी तू छी। ऐसा कहकर उसका पत्नी क्या हो गया, उससे दूर चला गया। हालेलुया। उस ऐसे कहकर उसका पत्नी दूर चला गया। तेरा जैसा व्यक्ति मैं कभी नहीं देखा, कुछ बचा ही नहीं, फिर भी तू परमेश्वर को कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ही लिया। हालेलुया। तो कहता है हर विपत्ति सहते हुए, चाहे वो कितनी ही कठिन क्यों नहीं थी, आयुब वफादार बना रहा। हालेलुया। आयुब निडर विश्वास में मजबूत बना रहा, और उसने कहा, क्या कहा, जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खलाई से ना हटूंगा। हालेलुया। अब तो सब कुछ मेरा छीन लिया गया, लेकिन जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से, सत्य से ना हटूंगा। सोच के देखिए, अगर उसको पढ़ते पढ़ते खत्म करेंगे, 1-2 इसको करेंगे, तो उसको थोड़ा निकल जाता है, बहुत भयंकर हुआ, बहुत अत्याचार हुआ। फिर भी आयुब क्या कहता है,
जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। अब पढ़ते हैं आयुब 27 का 5-6 में कहता है, ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। हालेलुया। क्या इतना आज सहने पाएगा एक सेवक? क्या आप इतना सहने पाएंगे? अरे थोड़ा सा बात छोड़ दीजिए ना, पानी नहीं आया तो कितना, हाँ कि नहीं? अच्छे ही नहीं परमेश्वर वर्षा टिके नहीं पके दला जान भी करते ना पूजा पाठ जनता भी करते, लेकिन वर्षा टिके नहीं पके दला। लेकिन कैसे ठने, जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। 6 अध्याय कहता है, मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने ना दूंगा। हालेलुया। जो कुछ कर लो मेरे जीवन में तुम कर लो, जो कुछ करना है वो कर लो, लेकिन कहता है मैं अपना धर्म मतलब सत्य, मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर तुझे दोषी नहीं ठहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर मेरा मन तुझे जीवन भर कभी दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू दिया था और तू लिया। हालेलुया। ऐसे भयंकर उसका जीवन में होता है। तो आइए देखते हैं, आज सच्चे सेवक आयुब की तरह ही मनोवृत्ति दिखाते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं। आज वर्तमान का सेवक आज आयुब की तरह निडर होकर वो क्या करते हैं? ईमानदारी दिखाते हैं। रुपया पैसा की चाहत के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं। हालेलुया। कौन? सच्चे सेवक आयुब की तरह मनोवृत्ति यानी ईमानदारी दिखाते हैं। ईमानदारी सबसे बड़ा क्या है? मनुष्य के जीवन में ईमानदार करो। कुली मजरी करते हैं, ईमानदार। खेती बाड़ी करते हैं, ईमानदार। दुकान बाजार करते हैं, ईमानदार। मैं कहूंगा अभी दुकान रोक ली, भांग पुड़िया बिचिक लगली, सिगरेट बिचिक लगली, मैं तो खाए पिए नहीं लेकिन बिकबी फंसी गला रहते कहीं जो फंसी गला। ईमानदारी होना चाहिए हर एक काम में आपका ईमानदार। यही तो कहा है परमेश्वर आदम हवा को कहा कि तुम जब तक ना खटेगा और ये जो यहाँ से पसीना ना पोछेगा खाने नहीं पाओगे। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं आज सच्चे सेवक आयुब की तरह ही मनोवृत्ति ईमानदारी दिखाते हैं, रुपया पैसा की चाहत के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं। हालेलुया। रुपया पैसा इसके लिए परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं। सच्चे मसीहों की मुफ्त में देने का यहाँ क्या लिखा गया है? सच्चे मसीहों के मतलब सेवक, सच्चे सेवकों के मुफ्त में देने का एक और कारण यह है कि अभी थोड़ा लाल में देखिए, खुद उन्होंने परमेश्वर से मुफ्त में पाया है। हालेलुया। मुफ्त में क्या क्या है? जब वो पाया था तो वो मुफ्त में ही पाया है। हालेलुया। तो वो लोग भी क्या करते थे? मुफ्त में देते थे। इसलिए इब्रानियों 6:10 कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। जैसे तुम उस गांव से उस गांव जा रहे हो, जैसे तुम उस शहर से वो शहर जा रहे हो, ये जो तुम परिश्रम कर रहे हो परमेश्वर नहीं भूलेगा। लिखा हुआ है ना, नहीं भूलेगा। तुम्हारा काम और उस प्रेम को भूल जाए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। देखिए ना, पवित्र लोगों को तुम जो सेवा की, जो शिक्षा को तूने सुनाया, यहाँ गया वहां गया, उधर दौड़ा इधर कूदा, क्या वो काम को परमेश्वर भूल जाएगा? ये हो नहीं सकता। हालेलुया। वो परमेश्वर आपका परिश्रम को भूल नहीं सकता। इसीलिए व्यवस्था विवरण 4:5 कहता है, वो चट्टान है उसका काम खरा है। हालेलुया। वो चट्टान है और उसका काम क्या है? खरा है। चट्टान का मतलब यीशु मसीह को दर्शाता है। वो चट्टान है और उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है।
हालेलुया। वो सारे काम कैसे है? न्याय की है, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। हालेलुया। उसमें कुटिलता नहीं, उसमें कोई झूठ मिलावट नहीं है, उसमें झूठ को लेकर ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो पूरा धर्मी है, न्यायी है। इसीलिए ठीक उसका 5 कहता है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए हैं, उसके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। हालेलुया। क्योंकि आज का वर्तमान का सेवक क्या है? टेढ़े और तिरछे हैं, जो कि इसलिए तो कौन कहा बपतिस्मा जॉन क्या कहा? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कहा कि भविष्य के दुख में तुम बच जाओगे? ये लोग जैसे सुन गया कि मन फिराओ, नहीं तो अगले दिन में पछताना पड़ेगा। तो शास्त्री फारूसी लोग क्या कर रहे हैं? जब जो मन मतलब यीशु को विश्वास किए थे, वो आकर बपतिस्मा ले रहे हैं जॉन से, तो वो ये लोग भी देखा देखी जाकर क्या कर रहे हैं? जाकर ये लोग भी ले रहे हैं। तो परमेश्वर जो जॉन क्या कहता है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कहा? तू जानते हैं ना क्यों ऐसे कहा? सांप के बच्चों। और सांप शैतान को कहते हैं कि नहीं? इब्लिस को सांप, अजगर वो कहते हैं। तो इसीलिए कहा कि सांप देखते हैं कैसे चलता है सांप, लेकिन बिल में जब घुसता है तो कैसे जाता है? सीधा होकर घुसेगा। जब प्रार्थना आते हैं आप, हाँ जी मां, कितने सुंदर, कितना सुंदर आते हैं, घर से लिपस्टिक, पाउडर सब कुछ लगा के, पूरा सिंपल ड्रेस भी देखेंगे, पूरा सिंपल सा ड्रेस होगा, मस्त पूरा नहीं, पूरा आएंगे, पूरा सीधा आएंगे। जैसे यहां से निकलेंगे सब कुछ क्या हो जाएगा? सब कुछ चेंज। इसीलिए कहा सांप की बच्चों, जब तुम आ रहे हो सीधा, लेकिन चलोगे कैसे? टेढ़ा। तो आज हमें ऐसा नहीं करना है। इसीलिए बाइबल कहता है वो चट्टान है। कौन? यीशु चट्टान है, उसका काम खरा है। तो हमें भी वो काम को कैसा करना है? खरा ही करना है, सीधा सत्य से करना है। आज मैंने वो विषय नहीं रखा जो कि वो दिखाते हैं, वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा बोले थे, लेकिन उसको भी मैं लाने नहीं पाया हूँ, क्योंकि और एक दिन में दिखाऊंगा कि सेवक का वीडियो जो कि लोग आज कर रहे हैं, वो सारे वीडियो में दिखाता, लेकिन अभी मैं दिखाने नहीं पाऊंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के विषय इतना, और ये जो मुफ्त में पाया था और मुफ्त में दो, ये विषय को आज हम खत्म करेंगे। 4 में इसी से रखेंगे आज। हालेलुया। अगले संडे नए विषय को लेकर आएंगे और आपको बताऊंगा, और परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का स्तुति हो कि आज अद्भुत विषय को सीखें।